तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी मैरी क्रिसमस को। इस मूवी की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है एक्सप्लेन बाय फिल्मी चीटी। उस पर मैंने जल्द ही एक मूवी का एक्सप्लेनेशन डाला है। मूवी का नाम है शैतान। तो अगर आपका उस मूवी को देखने का मन है या फिर कहानी सुनने का मन है तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का और फिर देख सकते हैं आप। बस इतना ही बताना था मुझे बीच में आकर, और अब आप सुनिए इस फिल्म की कहानी। बाय। तो मूवी की शुरुआत में हमें वो समय दिखाया जाता है जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था और हम अल्बर्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं। अल्बर्ट 7 साल बाद बॉम्बे वापस आया है और सीधा वहां जाता है जहां उसकी माँ रहा करती थी। वहां उसे उसके पड़ोसी अंकल मिलते हैं जो कि कहते हैं कि उदास मत हो, तुम्हारी माँ शांति से गुजरी थी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई थी। अंकल अल्बर्ट को वाइन की एक बोतल पकड़ाते हैं जिसका नाम था यदूम, जो कि अंकल ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। क्रिसमस की रात थी तो अल्बर्ट अपना मन हल्का करने के लिए बाहर घूमने जाता है। रास्ते में पुलिस दिखती है तो उनसे दूर जाने के लिए वो एक गिफ्ट शॉप में घुस जाता है। उसे वहाँ एक चीज पसंद आती है जो कि था एक छोटा सा पिंजरा जिसमें चिड़िया कैद थी और उसमें से चिड़िया की आवाज आती थी उसे छूने पर। तो अल्बर्ट वही खरीद लेता है। फिर वहाँ से निकल के वो एक बार में जाता है जहाँ के टॉयलेट में उसे एक आदमी मिलता है जो कि कहता कि बाहर एक लड़की बैठी होगी बच्ची के साथ, उससे जाकर कह दो कि मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया था इसलिए चला गया। अल्बर्ट जाके लड़की को बता देता है। उसने बोल तो दिया पर लड़की को देख उसकी खूबसूरती से वो मोह गया था। अल्बर्ट वहां बैठ के अब लड़की को ही देखने लग जाता है क्योंकि उसे वो पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। बच्ची थोड़ा उदास सी लग रही थी तो अल्बर्ट कागज से खरगोश बना के उसे हंसाने की कोशिश करता है जो कि लड़की भी नोटिस कर लेती है। लड़की वहां से निकलकर मूवी थिएटर जाती है तो अल्बर्ट भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है, ये ना पता लगते हुए कि वो उनके पीछे है। पहले अल्बर्ट अंदर जाता है, फिर लड़की अंदर आती है बच्ची लेकर, लेकिन तभी बच्ची को वॉशरूम जाना होता है तो लड़की अल्बर्ट को टैडी का ध्यान रखने का कहकर चली जाती है। फिर वापस आके बच्ची पॉपकॉर्न की डिमांड करती है तो अल्बर्ट उसे पॉपकॉर्न दिला देता है। अल्बर्ट बच्ची का नाम पूछता है तो लड़की उसका नाम एनी बताती है, ये बताते हुए कि वो बोल नहीं सकती। लड़की एनी को ही मूवी दिखाने लाई थी लेकिन वही सो जाती है तो वो उसे गोद में लेके जाने लगती है, पर टैडी हाथ से गिर जाता है तो उसे पकड़ाते हुए अल्बर्ट कहता कि चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। चलते चलते दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं तो अल्बर्ट बताता मेरी माँ पिछले साल गुजर गई तो उनकी याद आ रही थी इसलिए बाहर घूमने चला आया। लड़की बताती कि मैं जब एनी जितनी थी तभी मेरे माँ बाप गुजर गए तो अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अल्बर्ट पेशे से आर्किटेक्ट था और लड़की की खुद की बेकरी शॉप थी। एनी कहती कि आज एनी के पिता जेरोम बहुत खुश होंगे, अपनी माशुका के साथ ऑरलैंड में क्रिसमस जो मना रहा होगा। मैंने सोचा क्रिसमस के दिन मैं क्यों रोती बैठूं तो मैं भी डेट पे चली गई। फोन पे तो वो आदमी बहुत सही था पर शायद उसने ये नहीं सोचा था कि डेट पे मैं अपनी बच्ची को ले आऊंगी, इसलिए शायद भाग निकला। दोनों लोग लिफ्ट से लड़की के घर जाते हैं तो लड़की अल्बर्ट को ड्रिंक ऑफर करती है तो अल्बर्ट मना भी नहीं करता क्योंकि वो तो चाहता ही था लड़की के साथ वक्त बिताना। थोड़ा माहौल बनाने के लिए लड़की गाना बजा देती है। लड़की एनी को सुलाने अंदर वाले कमरे में चली जाती है तो अल्बर्ट घर देखने लगता है कि क्या क्या चीजें हैं, किसकी फोटोज हैं वगैरह वगैरह। अल्बर्ट ने गिफ्ट शॉप से जो गिफ्ट लिया था वो वहां रखे क्रिसमस ट्री में लगा देता है। फिर वहां बैठ के वो पेपर से स्वान यानी कि हंस बनाने लग जाता है। तभी लड़की आ जाती है जो कि थोड़ा घबराई सी लग रही थी लेकिन अल्बर्ट को देख फिर से नॉर्मल हो जाती है। मदिरा पीते पीते लड़की का डांस करने का मूड होता है तो खुद डांस करते करते अल्बर्ट से भी डांस करवाती है और फिर दोनों लोग खूब मस्ती करते हैं। लड़की अल्बर्ट से पूछती कि तुम सिंगल हो या मुझे देखते ही अपनी अंगूठी अपने जेब में डाल ली। अल्बर्ट अपनी पर्स से एक अंगूठी निकाल बताता है कि ये रोजी की है। रोजी को मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था तो फिर प्यार के फूल खिलने लगे, लेकिन ये बात उसके पति को नहीं पसंद आई जो कि मेरा बॉस था। हम दोनों गोवा चले गए और 2 महीने बहुत अच्छे से रहे। एक दिन उसके पति का साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर आया। मैंने ये अंगूठी खरीदी और उसे सरप्राइज देने गया पर मुझे ही सरप्राइज मिल गया। रोजी ने एक चिट्ठी छोड़ रखी थी कि वो अपने पति के पास वापस जा रही है और बस वहीं पर
पर हमारी कहानी खत्म हो गई। लड़की पूछती तो फिर ये अंगूठी लिए क्यों घूम रहे हो? तो अल्बर्ट कहता जिस दिन उसे भूल जाऊंगा उस दिन फेंक दूंगा। लड़की कहती जिस दिन तुम इसे फेंकोगे उस दिन भूल जाओगे, या फिर तुम्हें लगता है कि वो वापस आएगी? अल्बर्ट कहता कि वो वापस नहीं आ सकती, वो 7 साल पहले मर चुकी है। मैं शहर छोड़ के चला गया, जब दूर था तो मेरी माँ भी गुजर गई। आज कई साल के बाद लौट के वापस आया हूँ। लड़की बताती है कि मेरी कहानी भी 7 साल पहले शुरू हुई थी। मैं एक गलत प्रेम बंधन में थी और जेरोम मेरे प्रेमी का दोस्त था। जेरोम मुझे अच्छा लगने लगा क्योंकि वो मेरे साथ अच्छा था। फिल्म देखने जाने का कहकर मैं अपने प्रेमी से झूठ बोल के मैं जेरोम से मिलने जाती थी। वो मेरी समस्याओं को सुनता था, मुझे समझता था। उसी ने मुझे हिम्मत दी कि मैं इस खराब रिश्ते से बाहर निकलूं, तो मैंने अपने प्रेमी को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जेरोम ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया, तो मैंने हाँ करते हुए हमने शादी कर ली। लेकिन धीरे धीरे मुझे जेरोम के असली रंग दिखना शुरू हो गए। एक दिन मैं मूवी देखने गई थी, तो वापस आने पर जेरोम मुझ पर बहुत गुस्सा आया। शादी से पहले फिल्म देखने का बहाना बना के जेरोम से मिलती थी, तो उसे लगने लगा कि मैं अभी भी वही बहाना बना के किसी से मिलने जाती हूँ। वो शक्की हो गया, रोज लड़ने लगा और गंदे नशे भी करने लगा। कई दिन वो घर भी नहीं आता था। एक दिन मैंने उसका पीछा किया तो देखा कि वो किसी लड़की के साथ है, पर उल्टा वो मुझ पर ही गुस्साया कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं वो भी सह लेती, लेकिन फिर वो सोचने लगा कि एनी उसकी बेटी नहीं है, और फिर वो एनी के साथ गलत करने लगा। एक दिन अचानक एनी ने बोलना बंद कर दिया। एल्बर्ट ने कागज के हंस बनाए थे, तो लड़की कहती जापान में एक रिवाज है कि कागज के स्वान बना के उन्हें जलाते हुए विश मांगो तो पूरी हो जाती है। दोनों ऐसा ही करते हैं और दोनों ही विश मांगते हैं। लड़की एक नोट लिखती है अपने पति के लिए कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी, और फिर वो एल्बर्ट के साथ बाहर निकल जाती है घूमने के लिए। दोनों बाहर घूमते टहलते हैं और फिर एल्बर्ट के घर जाते हैं, जहाँ पड़ोसी अंकल उन्हें देख के हाय बोलते हैं। पड़ोसी अंकल ने जो वाइन दी थी दोनों थोड़ा थोड़ा वही पीते हैं। इसी दौरान दोनों के बीच एक पल आता है जहाँ वो एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, इतने करीब कि एक दूसरे के होठों का मिलाप हो जाए। लेकिन लड़की दूर हो जाती है और चली जाती है बाहर। उसे शीशे में वाइन का दाग दिख गया था, तो वही धोने चली गई थी। अब एल्बर्ट उसे उसके घर छोड़ने जाता है, तो लड़की फिर से साथ रहने की इच्छा जताती है। जब वो लिफ्ट में होते हैं तो लड़की एल्बर्ट को चूम लेती है और कहती है कि मेरा नाम मारिया है। मारिया को भी एल्बर्ट का नाम पता चल गया था, और इतना सब होने के बाद अब जाकर दोनों को एक दूसरे का नाम पता चला। वो लोग जब घर के अंदर जाते हैं तो देखने मिलता है कि जेरोम ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली है। बंदूक उसके हाथ में थी, तो देखने से यही लग रहा था कि आत्महत्या है। मारिया भागकर एनी के पास जाती है, तो वो सुरक्षित थी। बंदूक जेरोम की ही थी, और वहाँ पे वो कागज गुड़मुड़ाया हुआ पड़ा था जिस पर मारिया जेरोम के लिए नोट लिख कर गई थी। मारिया के कहने पर एल्बर्ट पुलिस को फोन लगाता है, पर बात नहीं करता। वो कहता कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं खून के इल्जाम में अब तक जेल में था और आज ही छूटा हूँ। रोजी को मैं नहीं मारा था। ये सब सुनकर मारिया उसे तुरंत घर से निकल जाने को कह देती है। एल्बर्ट ने जो जो चीजें छुई थी उन सब से अपने उंगलियों के निशान मिटाता है, और क्रिसमस ट्री से वो गिफ्ट निकालने जाता है, पर वो गिफ्ट मिलता नहीं, तो उसके बिना ही चला जाता है। कहानी यहाँ से पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं एल्बर्ट और रोजी के बीच झगड़ा हो रहा है। रोजी को एल्बर्ट के साथ कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो उसे छोड़ के जाना चाहती है। लेकिन एल्बर्ट ने तो बच्चों तक के नाम सोच लिए थे और उससे शादी करना चाहता था। वो उसे अंगूठी देके प्रपोज भी करता है, पर रोजी मना कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि घर में पुलिस आई हुई है और एल्बर्ट कबूल करता है कि रोजी को उसने मारा है। कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि एल्बर्ट टपरी पे चाय पी रहा है। वो देखता है मारिया हाथ में वैसे ही सेम गुड्डा लिए एनी के साथ आ रही है, बड़े आराम से, बिल्कुल पहले की तरह। पास में पुलिस थी, तो वो उन्हें रोक लेती है। कितनी रात में आप पैदल क्यों जा रहे हो, टैक्सी ले लो। मारिया ऐसे बर्ताव करती है जैसे एल्बर्ट को जानती ही ना हो, लेकिन एनी एल्बर्ट को पहचान गई थी। मारिया चर्च जा रही थी, तो वो अब क्या करने वाली है ये जानने के लिए एल्बर्ट उसके पीछे जाता है। मारिया चर्च में बैठे बैठे बेहोश होके एक आदमी के ऊपर गिर जाती है, तो आदमी जिसका नाम था रॉनी वो उसे संभालता है, तो एल्बर्ट भी आ जाता है मदद करने। मारिया बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि बेहोश होने का नाटक कर रही थी। तो रॉनी जब अपनी गाड़ी लेने चला जाता है तो वो एल्बर्ट से कहती कि यहाँ से चले जाओ, क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम। मारिया की घड़ी गिर गई थी, जो कि एक आंटी लाकर देती हैं, तो वो अपने बैग में रख लेती है और फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगती है। रॉनी मारिया को अपनी गाड़ी में बैठाता है और
और एल्बर्ट से ही कह देता है कि तुम गाड़ी चलाओ। तो एल्बर्ट मना भी नहीं करता क्योंकि उसे तो देखना ही था कि आखिर मारिया करना क्या चाह रही है। रॉनी उसे अस्पताल ले जा रहा था पर मारिया अपने घर चलने को कहती है। घर आते ही मारिया रॉनी से ड्रिंक के लिए पूछती है तो एल्बर्ट भौचक्का हो जाता है कि ये उसे अपने घर क्यों ले जा रही है। वहाँ पे तो जेरोम की लाश है। रॉनी शादीशुदा था लेकिन वो अपनी अंगूठी उतार के जेब में रख लेता है और अपने आप को सिंगल बताता है। सब घर के अंदर जाते हैं लेकिन वहाँ कोई भी लाश नहीं होती। एल्बर्ट हैरान था कि आखिर लाश गई कहाँ। मारिया सेम पहले की तरह रॉनी को मदिरा पीने बोलती है और फिर गाना बजा के एनी को कमरे में सुलाने चली जाती है। एल्बर्ट देखता है कि क्रिसमस ट्री में तो उसका गिफ्ट लगा हुआ है तो फिर ये उस टाइम क्यों नहीं मिला। रॉनी के पूछने पर एल्बर्ट बताता है कि वो दुबई में आर्किटेक्ट है और यहाँ घूमने आया है। रॉनी का केटरिंग का बिजनेस था। मारिया आकर कहती कि शायद चर्च में मेरी घड़ी गिर गई है तो एल्बर्ट कहता कि पर्स में चेक करो शायद उसमें होगी। रॉनी कहता हाथ से निकलकर पर्स में कैसे जाएगी, चर्च में ही गिरी होगी, चलो वहाँ चलते हैं, रास्ते में एल्बर्ट को उसके घर छोड़ देंगे। तो मारिया हाँ कहती है जबकि घड़ी उसके पर्स में ही थी। मारिया जेरोम के लिए वैसे ही सेम नोट छोड़कर जाती है जैसे पहले गई थी। वो एल्बर्ट को उसके घर के पास छोड़ देते हैं पर एल्बर्ट को तो सच जानना था तो वो वापस जाता है मारिया के घर। बिल्डिंग का मेन डोर नहीं खुलता तो उसे पीछे से सीढ़ियां दिखाई पड़ती हैं तो उसी से चढ़ के वो ऊपर जाता है। पीछे का दरवाजा बाहर से बंद था तो वो खोल के अंदर घुसता है। वो देखता है कि जेरोम की लाश वैसे ही पड़ी है जैसे उसने देखी थी। वो एनी के कमरे में जाता है तो एनी छुपकर रो रही थी। एल्बर्ट उसे अच्छा फील कराने के लिए पेपर स्वान बनाते हुए एक प्यारी सी कहानी सुनाता है मछली की और अपने आप को सैंटा बताता है। तभी मारिया रॉनी वापस आ जाते हैं और मारिया जेरोम की लाश देख वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे पहले किया था। फिर वो भाग के एनी को देखने आती है तो वहाँ उसे पेपर स्वान दिखता है तो वो समझ जाती है कि एल्बर्ट यही है। मारिया एल्बर्ट को तुरंत निकल जाने को कह देती है और इधर रॉनी पुलिस को कॉल कर देता है। एल्बर्ट पीछे के रास्ते से वहाँ से जाने लगता है पर पुलिस आ जाती है तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर बने घर में घुस जाता है। उस घर में सब कबाड़ पड़ा हुआ था लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर एल्बर्ट को जो दिखता है उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रॉनी मारिया से कहता कि हम एल्बर्ट का नाम नहीं लेंगे, वो बेचारा यहाँ छुट्टी पे आया है, बेमतलब में ही पुलिस के चक्कर में फंस जाएगा। अब पुलिस वहाँ तहकीकात करने आती है तो पुलिस ऑफिसर परेश के पूछने पर रॉनी बता देता है कि वो शादीशुदा है। झूठ बोलता तो उसका झूठ उस पर ही भारी पड़ता। मारिया ऑफिसर से कहती कि जेरोम को लगता था कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं इसलिए उसने ये बंदूक अपनी सुरक्षा के लिए ली थी। दुश्मन वुश्मन कुछ नहीं था, सब उसके दिमाग का भ्रम था, नशा कर करके वो पागल हो गया था। ऑफिसर कहता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कल तक ही आएगी और ये घर हमें सील करना होगा तो आप किसी और के यहाँ रुक जाइए। ऑफिसर एनी से भी पूछताछ करने की कोशिश करते हैं पर वो बोल नहीं सकती थी तो कुछ बोलती नहीं। पुलिस यही सोचती है कि शायद जेरोम को रॉनी और मारिया के बीच चल रहे चक्कर का पता चल गया होगा और उसने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया तो इन दोनों ने उसे मार डाला और ऐसा दिखा रहे हैं जैसे खुदकुशी की हो। पर दिक्कत ये थी कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि वो ये बात साबित कर पाए। जेरोम जहाँ मरा बैठा था उसी कुर्सी को हिला डुला के रॉनी अपना बटुआ ढूंढ रहा होता है जो कि गुम हो गया था। तो ऑफिसर उसे खूब डांट लगाते हैं कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ मत करो। मारिया का कोई था नहीं तो वो कहीं नहीं जा सकती थी तो ऑफिसर सिर्फ उस कमरे को सील करते हैं जहाँ जेरोम मरा। ऑफिसर पूछता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, आस पड़ोस का कोई आया तक नहीं, ऐसा क्यों? मारिया बताती कि इस बिल्डिंग में अकेले मैं ही रहती हूँ और बाकी फ्लोर्स में ऑफिसर्स हैं जो कि क्रिसमस के चलते बंद हैं। मारिया की ग्राउंड फ्लोर में बेकरी थी तो ऑफिसर को वहाँ से एक चेन सॉ मिलती है जो कि एक तरह की लकड़ी काटने वाली मशीन थी जिसे अक्सर हॉलीवुड फिल्मों के साइको किलर टाइप के लोग इस्तेमाल करते हैं। पुलिस के जाने के बाद मारिया वो चेन सॉ लेकर सेकंड फ्लोर पर बने अपने घर ना जाकर थर्ड फ्लोर पर जाती है जो कि हूबहू उसके घर के जैसा ही था। ऐसा लग रहा था जैसे सेकंड फ्लोर वाले घर का डुप्लीकेट बनाया गया हो थर्ड फ्लोर पे। मारिया वहाँ का सामान इकट्ठा करने लगती है और जैसे ही चैन सॉ चालू करती है वहाँ मौजूद एल्बर्ट सामने आ जाता है। मारिया चैन सॉ से ही उस पर हमला करने टूट पड़ती है पर एल्बर्ट उसे अपने काबू में कर लेता है और अब वक्त आ चुका था सारा राज खुलने का कि आखिर मारिया कर क्या रही है। एल्बर्ट कहता कितना टाइम लगा होगा और कितनी प्लानिंग की होगी ना तुमने ये सब करने की।
वाह मारिया वाह। जेरोम की लाश नीचे के कमरे में थी और सबसे पहले तो मुझे इसी कमरे में लाई थी क्योंकि मेरा गिफ्ट इस क्रिसमस ट्री पर लगा हुआ है। मारिया कहती जो पेपर स्वान तुमने बनाए थे विश मांगने का नाटक करके उन्हें तो जला दिया, लेकिन ये तुम्हारा गिफ्ट बच गया। वो इसलिए बच गया क्योंकि जिस वक्त अल्बर्ट ने ये लगाया था मारिया वहाँ मौजूद नहीं थी। अल्बर्ट कहता तुमने जेरोम का खून किया है, मुझे तुम्हें जज करने का कोई हक नहीं है। जानता हूँ उसकी वजह है, खून करने के मामले में मैं तुमसे 7 साल सीनियर हूँ। तो कैसे किया बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मारिया ने बस एक ही कमरे का डुप्लीकेट बनाया था जो कि था वो कमरा जहाँ खून होना था, बाकी सब खंडहर ही था। मारिया जब एनी को सुलाने का कहती थी तो वो पीछे के रास्ते से सेकंड फ्लोर पे आती थी और वहाँ उसे सुलाती थी। मारिया हर हफ्ते जेरोम की नशीली दवाइयों से एक दवा चुरा लेती थी। आज शाम उसने उसकी दारू में उन दवाइयों का पाउडर मिला दिया जिससे कि जेरोम बेहोश हो गया। मारिया कहती मुझे जेल हो सकती थी लेकिन एनी को जेरोम से छुटकारा दिलाना जरूरी था। मैंने इस प्रोसेस का 1000 बार अभ्यास किया था ताकि गलती ना होने पाए। जब ऊपर म्यूजिक बज रहा था और तुम वहाँ मौजूद थे तो मैंने जेरोम को मार दिया, फिर बंदूक उसके हाथ में थमा दी ताकि लगे कि उसने खुद से खुद को मारा है। वो नोट जो मैंने जेरोम के लिए लिखा था उसे पहले से ही लिख रखा था, उसे मैंने गुड़मुड़ाया और जेरोम के उंगलियों के निशान लगा के वहीं फेंक दिया। एनी के साथ उसने जो किया उसके लिए मैं उसे एक बार नहीं 1000 बार मार सकती हूँ। आगे का प्लान ये था कि इस कमरे की सारी चीजें तोड़कर नीचे बेकरी की भट्टी में जलाना है। क्रिसमस है तो कोई नहीं सोचेगा कि बेकरी से इतना धुआं क्यों निकल रहा है। अल्बर्ट मारिया का साथ देते हुए उस कमरे की सभी चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है। मारिया को कुर्सी के पास रॉनी का बटुआ मिलता है जिसको रॉनी नीचे वाले कमरे में ढूंढ रहा था, जबकि गिरा इस कमरे में था तो उसे कहाँ ही मिलता। अल्बर्ट क्रिसमस ट्री से अपना गिफ्ट निकाल अपने पास रख लेता है। मारिया अल्बर्ट से कहती कि मैं नहीं जानती कि किसी को अचानक गुस्से में मार डालने के बाद कैसा लगता है, लेकिन 1 महीने से दिन रात यही सोचना कि उसे क्रिसमस के दिन मारना है, उसे क्रिसमस के दिन मारना है, बहुत टॉर्चर भरा था। जब तुम पहली बार मुझसे आकर मिले और कहा कि मेरा डेट भाग गया तो मुझे लगा कि प्लान चौपट हो गया। मैंने एनी को फिल्म दिखा के घर जाने का सोच लिया था, लेकिन सिनेमा हॉल में तुम मिल गए तो मैं समझ गए कि जेरोम मारा जाएगा। अल्बर्ट कहता अचानक पागलपन में किसी को मार देना और फिर 7 साल तक जेल में बैठकर सोचना कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, वो भी टॉर्चर है। सब सामान लेकर वो लोग नीचे जाते हैं और जलाना शुरू करते हैं। मारिया रॉनी का बटुआ भी जलाने वाली थी पर अल्बर्ट बटुआ अपने पास रख के कहता कि इसे मैं चर्च के खोया पाया डब्बे में डाल दूंगा तो उसे मिल जाएगा। अल्बर्ट मारिया को वही चिड़िया वाला गिफ्ट देते हुए कहता कि ये एनी को दे देना और बोलना कि सैंटा ने दिया है। पुलिस ऑफिसर ने रॉनी को हिरासत में ले लिया था तो 2 चाल लगाने पे वो तुरंत उगल देता है कि उसके साथ अल्बर्ट नाम का एक आदमी भी था। अल्बर्ट घर जाते ही उसी कपड़ों में सो गया था और जब नींद खुली तो सामने पुलिस वाले खड़े थे। पड़ोसी अंकल ने मारिया को साथ आते देखा था पर वो पुलिस वालों को नहीं बताते, ये सोच के कि ये सब क्या ही बताना। अब सभी लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। लेडी ऑफिसर मारिया को बताती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और डॉक्टर ने खुदकुशी ही बताया है। मारिया और अल्बर्ट दोनों उतनी ही कहानी बताते हैं जितना वो रॉनी के साथ मिले थे। उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं बताते। मारिया ने अपनी कहानी में पहले अल्बर्ट को शामिल नहीं किया था पर जब देखा कि टेबल पर पेपर स्वान पड़ा है तो वो समझ गए कि अल्बर्ट को भी बुलाया गया है, तो तब उसने उसे भी अपनी कहानी में शामिल कर लिया। एनी चिड़िया वाला गिफ्ट अपने साथ लाई थी और उसी से खेल रही होती है। रॉनी बताता है कि मैंने अपना बटुआ खोया नहीं बल्कि जानबूझ के कुर्सी में छुपा दिया था ताकि उसके बहाने मुझे वापस मारिया के घर आने का मौका मिले और फिर हमारी दोस्ती और बढ़ जाए। लेकिन क्या ही पता था कि ये सब हो जाएगा। जेरोम के मरने के पहले बटुआ वहीं पर था लेकिन मरने के बाद नहीं था, तो क्या पता घर पे कोई चोर आया हो और जेरोम का खून करके बटुआ लेके भाग गया हो। ऑफिसर कहता कि जरूर वहाँ कोई और भी आया होगा, अगर बटुआ चोरी हुआ है तो चोर हम ढूंढ ही लेंगे। पुलिस ऑफिसर अल्बर्ट से उसका रिलीज पेपर मांगता है तो अल्बर्ट अपना बटुआ निकालता है पर पता चलता है कि वो बटुआ उसका नहीं रॉनी का है जो कि उसके पास ही रह गया। रिलीज पेपर घर भूल गया कहकर वो जल्दी से बटुआ अंदर रख लेता है। पुलिस ऑफिसर सबको जाने को बोल देता है लेकिन एनी का चिड़िया वाला गिफ्ट वहीं रह गया था जो कि वो अपने हाथ से देते हुए पूछता है कि ये आपको किसने दिया बेटा, तो एनी अल्बर्ट की तरफ इशारा करते हुए बोल पड़ती है कि सैंटा ने दिया। एनी का बाप उसके साथ जो घिनौनी हरकत करता था जिसके चलते उसने बोलना बंद कर दिया था, आज वो बोल पड़ी जिसे सुनकर मारिया उसे गले से लगाकर रो पड़ती है। थोड़ी ही देर में उसे एहसास होता है कि अल्बर्ट तो फंस गया क्योंकि उसने बोल
दिया कि एनी को गिफ्ट उसने दिया, तो उसने गिफ्ट कैसे दिया, कब दिया, सब बोलना पड़ेगा। एनी अब बोल सकती थी तो अब उससे भी पूछताछ होती ही। एल्बर्ट समझ गया था कि अब सारा सच सामने आ जाएगा, तो वो रॉनी का बटुआ बाहर निकाल सबको दिखा देता है कि वो उसके पास है। पुलिस मान रही थी कि कोई और जो घर में आया होगा बटुआ उसी ने चुराया होगा और जेरोम को भी उसी ने मारा होगा, तो इसीलिए एल्बर्ट ने ऐसा किया ताकि सारा शक उस पर जाए, मारिया पर नहीं। वो अपने जेब से रोजी की अंगूठी निकाल मारिया को देता है, ये बताते हुए कि अब वो उसे भूल के आगे बढ़ना चाहता है। मारिया अंगूठी लेने के बजाय पहनाने को बोलती है क्योंकि उसे एल्बर्ट से इश्क हो गया था। एल्बर्ट आगे बढ़ने को तैयार था तो मारिया उसकी जिंदगी में आने को तैयार थी, ये जानते हुए भी कि आगे चलकर कुछ भी सही नहीं होने वाला। एल्बर्ट को खुशी होती है क्योंकि उसे तो मारिया पहले ही नजर में पसंद आ गई थी और उसे बचाने के लिए वो खुद को कुर्बान करने को तैयार था। वो चुपचाप बेंच पे जाकर बैठ जाता है खुद को सरेंडर करने के लिए और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखी एक ऐसी कहानी जो पहले तो एक रोमांटिक स्टोरी के रूप में शुरू होती है लेकिन अंत आते आते एक डार्क थ्रिलर में तब्दील हो जाती है। सबसे पहले हम एंडिंग की ही बात कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या। देखने पर यही लगता है कि एल्बर्ट ने मारिया को बचाने के लिए खुद को सरेंडर कर दिया, पर ऐसा उसने किया क्यों? पहली बात कि एल्बर्ट को मारिया पसंद थी और जो पूरी रात उसने उसके साथ बिताई वो रात कई महीनों के बराबर थी उनके लिए। उन्होंने बहुत सारा समय बिताया एक दूसरे के साथ और काफी कुछ किया जिससे कि उनमें एक बॉन्डिंग बन गई, तो कहीं ना कहीं मारिया भी उसे पसंद करने लगी। तो एक वजह यह है कि अपने प्यार को बचाने के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया। दूसरी वजह यह कि मारिया ने अपनी बेटी को उस दरिंदे से बचाने के लिए इतना सब प्लानिंग करी, तो अगर उसका सच सामने आ जाता तो सब कुछ खराब हो जाता और पुलिस उसे पकड़ लेती तो एनी का क्या होता? उसका ख्याल कौन रखता? उसकी देखभाल कौन करता? अगर सारा सच खुलता तो एल्बर्ट और मारिया दोनों अंदर जाते। इसीलिए एल्बर्ट ने सोचा कि मारिया पर कोई बात ना आने पाए ताकि वो एनी का ख्याल रख सके। एनी पहले से ही एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी, तो अगर वो अकेले पड़ जाती तो ना जाने उसका क्या होता। इसलिए अपनी कुर्बानी देना ही एल्बर्ट ने सही समझा। अब बात आती है कि एल्बर्ट रोजी की अंगूठी उसे दे रहा था, तो मारिया ने लेने के बजाय पहनाने को क्यों कहा? मारिया ने देखा कि एल्बर्ट उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है, इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहा है, तो वो ऐसे इंसान के साथ ही रहना चाहेगी जो अपनी जान से भी ज्यादा उसे प्यार करे। इसीलिए अंगूठी पहन उसने फैसला किया कि वो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर रही है और आगे चलकर अगर कभी एल्बर्ट छूट पाया तो उसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहेगी। अब सोचते हैं कि एल्बर्ट ऐसी क्या कहानी बनाएगा कि सारा इल्जाम उस पर ही आए। उसने पहले ही एक खून कर रखा था और जेल भी जा चुका था, तो पुलिस को वैसे भी उस पर ज्यादा शक था। बटुआ गुम होने को लेकर पुलिस यही सोच रही थी कि शायद कोई चोर आया होगा जिसने जेरोम को मारा और बटुआ लेके भाग गया, तो एल्बर्ट यही कहानी बनाएगा कि चोर वही है। वो जेल से छूटा तो पैसे की जरूरत थी, तो जब मारिया के घर गया तो वहीं प्लान बना लिया चोरी करने का। फिर जब वो लोग चले गए तो वो घर वापस गया चोरी करने, तो वहाँ जेरोम मिल गया, तो उसने उसे मार दिया और ऐसा दिखाया जैसे खुदकुशी हो। यही बयान देगा वो और शायद इसी पर टिका रहे। पर दिक्कत यहाँ ये है कि एनी अब बोल सकती है, तो जाहिर सी बात है कि उससे पूछताछ जरूर होगी। कुछ ना कुछ तो वो बताएगी कि सेंटा अंकल कितनी बार आए थे, कहाँ मिले, कैसे मिले, तो फिर तब एल्बर्ट क्या कहानी बनाएगा। एनी अगर सिर्फ इशारा करती और बोलती ना तो एल्बर्ट कुछ भी कहानी बना देता कि जब मिले तब मैंने गिफ्ट दे दिया, तो कुछ भी ना होता। पर एनी बोल पड़ी। अब एनी के बोलने के पीछे भी मुझे एक वजह लगी। उसने बोलना बंद किया अपने पिता की वजह से। एल्बर्ट ने उससे प्यार से बात करी, उसे हंसाने की कोशिश करी और जब रोते देखा तो चुप भी कराया एक प्यारी सी कहानी सुना के। एक पिता को जैसे एक बच्ची के साथ रहना चाहिए, एल्बर्ट एनी के साथ वैसा ही रहा, तो एनी को उससे पॉजिटिव वाइब आई। इसीलिए वो जब बोली तो सबसे पहले उसी का नाम लिया। ये खुशी की बात थी लेकिन दुख की बात बन गई। बहुत सी चीजें हुई जो कि बहुत छोटी छोटी चीजें थी, जो कि शायद ना होती तो शायद एंडिंग कुछ और होती। रॉनी ने बटुआ वहां ना छोड़ा होता तो बात बाहर आती ही नहीं। एल्बर्ट ने चिड़िया वाला गिफ्ट एनी को ना दिया होता तो भी कहानी कुछ और होती। एक पल आया जब सब सही होने वाला था, लेकिन छोटी सी चीज की वजह से सब बदल गया। तो ऐसा ही
यही होता है भाई साहब, कब क्या हो जाए, कैसे जिंदगी पलट जाए कुछ पता नहीं होता। और कुछ बड़ा होने का इंतजार नहीं होना चाहिए। कभी कभार छोटी सी छोटी चीज होने पर भी काया पलट हो जाती है। हंसी खुशी सब जा रहे थे अपना, लेकिन एक खिलौने के चक्कर में सब गड़बड़ हो गई। चलो हमने ये तो मान लिया कि मारिया ने इतना सब कुछ प्लान किया ताकि सब परफेक्टली हो और उस पर बिल्कुल भी शक ना जाए। उसने किसी लड़के को अपने प्लान में शामिल करना चाहा ताकि वो गवाह बन सके कि वो तो उसके साथ थी, तो वो तो खून कर ही नहीं सकती। पर एक बात समझ नहीं आई कि अगर मारिया को यही दिखाना था कि उसने खुदकुशी की है तो इतना सारा झमेला करने की क्या जरूरत थी। देखो पुलिस तो फिर भी यही दिमाग लगा रही थी कि रॉनी और मारिया का चक्कर चल रहा था और ये बात जेरोम को पता चल गई तो दोनों ने मार डाला। तो पुलिस शक तो वैसे भी कर ही रही थी मारिया पर, इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद भी तो फायदा क्या हुआ। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तो साबित हो ही गया था ना कि खुदकुशी है, तो मारिया तो वैसे भी बच जाती। एक बार इमेजिन करो, मारिया ने जेरोम को मार डाला, फिर वो बाहर गई घूमने घामने और फिर वापस आई तो चीखी चिल्लाई और फिर पुलिस बुलाई। पुलिस आई तो मारिया ने अपना दुख रोया कि जेरोम ऐसा था वैसा था, मारता पीटता था, लड़कीबाजी करता था, पागल हो चुका था, इसलिए शायद उसने खुद को मार डाला। पुलिस उस पर शक करती भी तो भी फायदा नहीं, क्योंकि खून करने के निशान मिलते नहीं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुदकुशी ही आता तो केस वहीं खत्म हो जाता। 2 कमरे बनाने की, डेट पे जाने की, फिर लड़के को गवाह बनाने की, इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब बात आती है कि किसी को पता क्यों नहीं चला कि एक नहीं 2-2 कमरे हैं अलग अलग माले पे। गौर करने वाली बात ये थी कि जब भी लिफ्ट से जाना होता तो मारिया ही बटन दबाती थी। एक बार जब दोबारा मारिया और अल्बर्ट मारिया के घर जा रहे थे तो मारिया ने अल्बर्ट को पुच्ची दे दी थी ताकि अल्बर्ट का ध्यान ही न जाए कि वो कौन सी मंजिल पे जा रहे हैं। जब अल्बर्ट, रॉनी और मारिया तीनों ऊपर जा रहे थे तो मारिया ने उन्हें अपनी बातों में लगा रखा था ताकि तब भी उनका ध्यान ना जाए। वैसे अंगूठी पहनाने की सारी प्रक्रिया पुलिस के सामने हुई तो पुलिस तो यही सोचेगी कि इन दोनों का चक्कर था, तो क्या पता दोनों ने मिलकर मारा हो। जो अल्बर्ट बोलेगा पुलिस सिर्फ उस पर तो विश्वास नहीं करने वाली, मारिया और एनी से भी पूछताछ होगी। तो अगर तीनों की कहानी में थोड़ा भी इधर उधर मिला तो पुलिस मारिया को भी धर लेगी। तो ये कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, बल्कि चाहा जाए तो इसका सेकंड पार्ट भी बनाया जा सकता है। पर मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी तो मुझे नहीं लगता कि इसका दूसरा भाग बनाया जाएगा। वैसे एक और तगड़ी एंडिंग ये भी हो सकती थी कि लास्ट का पूरा सीन हटा दिया जाता और सिर्फ वहां तक रखा जाता जब एनी अल्बर्ट की तरफ इशारा करती है। पूरी जनता बस यही सोचती रह जाती कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे ये लोग। तो जो सवाल जनता के मन में रह जाते और फिर जो थ्योरीज बनती उस चीज में और मजा आता और शायद तब इस फिल्म की चर्चा ज्यादा होती। अल्बर्ट ने रोजी को गुस्से में मार डाला था क्योंकि वो वापस जा रही थी अपने पति के पास उसे छोड़कर। तो उसे एंगर इश्यूज तो थे क्योंकि किसी के छोड़ के जाने पर कोई किसी को मार थोड़ी डालता है। एक सीन में वो एक आदमी से टकरा जाता है तो उसका सीधा गला पकड़ लेता है, पर थोड़ी देर में शांत हो जाता है। तो इससे समझ आता है कि उसके स्वभाव में थोड़ी नरमी तो आई है, उसे पछतावा भी है अपनी गलती का और शायद वो आगे ऐसा कुछ ना करे। पर अगर उसे फिर से किसी पर गुस्सा आ गया तो मारिया ने जो उसे अपनाने का फैसला लिया है क्या वो सही है? मुझे लगता है कि मारिया को भी उससे खतरा रहेगा क्योंकि कब किस बात पे उसे गुस्सा आ जाए क्या पता। हालांकि वो मारिया के साथ अच्छे से था, लेकिन नया नया प्यार रहता है तो सब अच्छा ही होता है। सच्चाई तो 2-4 साल साथ रहने पर पता चलती है कि कौन क्या है, कैसा है, कितना अच्छा है, कितना बुरा। वैसे मारिया ने खून किया और अल्बर्ट ने कर रखा है तो जोड़ी तो सही रहेगी। पुलिस ऑफिसर को चैन सौ दिखा तो ऑफिसर को अटपटा नहीं लगा कि बेकरी शॉप में इसका क्या काम। ऑफिसर को मारिया पर थोड़ा बहुत शक तो उस वक्त हो जाना चाहिए था। कहीं कोई अपराध होता है तो वहाँ पुलिस तैनात कर दी जाती है, पर इसमें ऐसा नहीं हुआ। सब लोग चले गए क्राइम सीन छोड़ के, तो ये भी एक हिसाब से लूप होल था कि कहानी लिखने वाला मौका दे रहा है अपराधी को कि जाओ अपना अधूरा काम निपटा लो। जाहिर है कि बहुत समय लगा होगा, तो क्या कभी जेरोम को शक नहीं हुआ? और हाँ, बाथरूम तोड़ना तो वो भूल ही गए। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा स्लो है और सारी कहानी, सारा ट्विस्ट सेकंड हाफ से ही शुरू होता है, तो कई लोगों को ये फिल्म थोड़ी बोरिंग भी लग सकती है। आपको बताना भूल गया कि ये फिल्म फ्रेडरिक डर्ड की फ्रेंच नॉवल ले मोंटे चार्ज यानी कि बर्ड इन केज से इंस्पायर्ड है। मतलब पूरी तरह से ओरिजिनल आइडिया नहीं है, बल्कि इस नॉवल से इंस्पायर होकर ये फिल्म बनाई गई है डायरेक्टर राइटर श्रीराम राघवन द्वारा। ये वही हैं जिन्होंने अंधाधुंध और बदलापुर जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। अब एक्टिंग की बात करें तो जो कपल हमें दिखाया गया है कैटरीना और विजय का, वो मैच तो नहीं होता पर अच्छा लगता है दोनों को एक दूसरे के साथ देख के। दोनों की एक्टिंग अच्छी ही रही और बाकी सबने भी बढ़िया काम किया है। मेरे पास और भी बातें हैं कहने को, पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पर विराम देते हैं।
जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए और वहां फॉलो भी कर लीजिए, मैं आपको वहां मिल जाऊंगा। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।